मैं सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट आज आप सबके सामने कुछ बात रखने आई हूँ। हमारी जो टीम है वो दो भाग में बढ़ चुकी है। एक सुधांशु जी का टीम, एक अंजलि जी का टीम। और हमारे सुधांशु जी और शेखर भैया का जो टीम है बहुत संघर्ष से, बहुत मेहनत से आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। और सिर्फ 500 लड़कियों, सिर्फ 500 स्टूडेंट के कारण ही आज वहाँ पे खड़े हैं। 500 स्टूडेंट हमारा साथ दे रही हैं, तब आज हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। और बाकी कहाँ है पता नहीं। जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज़ आप लोग ना मेरी बातों को प्लीज़ समझिएगा कि आप लोग प्लीज़ एसएलपी में नहीं जाइए, क्योंकि एसएलपी में जाने से सिर्फ हमारे केस में डिले होगा। और हम चाह रहे हैं कि हमें आज मिल जाए, हमें जल्द से जल्द मिल जाए। जो चीज़ आज जल्द से जल्द मिल जाए उसमें पता चला कि 5 महीना का और टाइम लग गया है। सोचिए हम लोग के लिए कितना कठिन वाला समय बीत रहा है। तो क्वालिफाइड होकर के हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हर क्वालिफाइड के पीछे एक संघर्ष की कहानी है। हर कोई बहुत मेहनत से पढ़ा है, बहुत मेहनत से इस एग्ज़ाम को पास किया है। और प्लीज़ जो भी दूसरी टीम के लोग हैं, प्लीज़ आप लोग केस में मत डिले करवाइए। एसएलपी करने से कुछ नहीं होगा। जिनका जितना एसएलपी होना था हो चुका है। अब आप लोग प्लीज़ एसएलपी करके डिले मत करवाइए केस में। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं एक क्वालिफाइड स्टूडेंट होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमें भी नौकरी की ज़रूरत है और सबको नौकरी की ज़रूरत है। आप ही बताइए हम लोग किस किस से लड़ें। विपक्षी दाव पेच खेल करके अपना सारा काम निकालने के चक्कर में है और हम लोग यहाँ एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं। जब एसएलपी करना था तब आपने एसएलपी नहीं किया और अब आप एसएलपी कर रहे हैं। जब पूरी कहानी ख़त्म हो गई तब यहाँ पे कहानी का स्टार्टिंग हो रहा है। क्यों? आप लोग मत करिए ये सब। जितनी भी सिस्टर, जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर है, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ आप लोग एसएलपी में मत जाइए। एसएलपी में जाने से सिर्फ केस में डिले होगा। बस मैं इतना ही बात बोलने वाली थी और कुछ नहीं बोलना, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। क्या बोला जाए? अगर उस टीम में जाते हैं तो उस टीम के लोग गाली देते हैं, इस टीम में आने के बाद यहाँ भी गाली गलौज हो रहा है। हमारे टीम लीडर कितना मुश्किल से, कितना मेहनत से हर एक हियरिंग में दिल्ली जा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। कभी सोचे थे आप लोग कि क्वालिफाइड होने के बाद भी इतना मेहनत करना पड़ेगा? कभी सोचे थे? तो ये अभिशाप ही है ना हमारे लिए। इसीलिए जितनी भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं, आप लोग प्लीज़, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हम लोग का सपोर्ट कीजिए और यहाँ तक जब पहुँचाए हैं तो थोड़ा आगे तक और पहुँचा दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर हम लोग के हाथ में बहुत जल्द से जल्द होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग बहुत मजबूती से खड़े हैं। आंधी जी तो गलती पे गलती कर रही है, उनकी कितनी गलती को माफ़ किया जाए? जब मेन पिटिशनर वो थी तो क्यों नहीं दिल्ली गई? जब मेन पिटिशनर वो थी तो क्यों नहीं उनके अकाउंट में पैसा आया? जब मेन पिटिशनर वो थी तो क्यों नहीं फर्स्ट हेयरिंग में अपना सुनवाई करवा ली? क्यों वीगिरी सरकार वेट की? मेन पिटिशनर लीडिंग केस। अगर लीडिंग केस था उनका तो क्यों नहीं वीगिरी सर से करवा ली? वीगिरी सर उस समय प्रेजेंट नहीं थे, वो अपने वकील से करवा लेती। हमारे वकील सर उनका पेपर जब देखे ना तो ऐसे उड़ा के फेंक दिए, 1-2 पेज पढ़े ऐसे उड़ा के फेंक दिए, क्योंकि उनके केस में कोई पेपर ही नहीं लगा हुआ है। उनके केस में कोई पेपर ही नहीं लगा हुआ है। आप कब क्वालिफाइड की, आपका कब डिग्री, कोई पेपर ही नहीं लगा हुआ है उनके केस में। और रही बात मेरी, तो मेरे पास हम खुद पढ़े हैं, खुद देखे हैं हम उस चीज़ को। आप अपने मीटिंग में बोलते हैं कि आप उधर अगर पैसा दे दी हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे में आकर के एसएलपी में जुड़ सकती है। क्यों? हम लोग के ग्रुप की लड़कियों को क्यों भ्रमित किया कर रहे हैं? आप जाइए अपना काम कीजिए, जो करना है कीजिए। आप हमारे ग्रुप के लड़कियों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? मैं एक क्वालिफाइड स्टूडेंट होने के नाते आपसे निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप केस को मत खराब कीजिए। हमें जीत के करीब है। हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग का एक एक दिन कैसे बीत रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा कलेजा फट रहा है, मेरी आँख से जब कब आंसू निकल जाएगा कोई नहीं जान रहा है। आप लोग क्यों नहीं बातों को समझ रही है? क्या अंजलि वो दिन भूल गई? तो ठंड के समय में जब एग्जाम देने गए थे थरथराते हाथों से, वो दिन समय भूल गई? वो दिन नहीं याद है? उस दिन को याद करो और आर्टिकल 791 के लिए ना प्रार्थना भी करो, और जितना कर दी हो उतने वो हमारे लिए बहुत काफ़ी है। अब मत बर्बाद करो केस को, निवेदन कर रहे हैं तुमसे।
पिंटू के चक्कर में 10 लाख रुपया बर्बाद करवा दी तुम। अब कितना पैसा बर्बाद करवाओगी? इसीलिए निवेदन कर रहे हैं, प्लीज अब मत करो, अब मत करो, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब मत करो। धन्यवाद। जितनी भी सिस्टर है, प्लीज आप लोग SLP में ना जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं। फिर से नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय माता दी।